70% तथा 30% के दो क्रमिक छूटे कितने एकल छूट के बराबर होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं। जब भी छूट की बात बोलेगा तो जानते हैं हम लोग ये फॉर्मूला जरूर लगाते हैं, यानी x प्लस वाई या माइनस एक्स गुणे वाई बटा क्या करेंगे जी 100 करेंगे, छूट होगा तब। यानी x का मान यहाँ 70 दिया है और प्लस वाई का मान यहाँ 30 दिया है और माइनस ये दोनों में गुणा करेंगे, 70 में 30 में गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। अब समझ जाएगा 70 30 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा और माइनस 21 हो जाएगा, बराबर में 100 में 21 घटाएंगे तो 79% हो जाएगा, यानी 79% छूट मिला है। अब दूसरा विधि समझिएगा, दूसरा विधि क्या कह रहा है, यानी पहला विधि था, दूसरा विधि समझिएगा। यानी 70% का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी 70 बटा क्या लिख सकते हैं जी 100 लिख सकते हैं, ठीक ना। यानी 0 0 कट जाएगा, यानी 10 का सामान अगर 7 छूट मिल रहा है तो कितना में बेचा जाएगा जी 3 में बेचा जाएगा, कितना बेचा जाएगा जी 3 में बेचा जाएगा। और उसका से यहाँ 30% का मतलब क्या होता है जी, 30% का मतलब होता है 30 बटा 100 लिखेंगे तो समझिएगा 0 से 0 कट जाएगा। यानी 10 का सामान और 3 छूट मिल रहा है, 10 का सामान 3 छूट मिल रहा है तो 7 में बेचा जाएगा। अब समझिएगा इसको गुणा करेंगे 10 तो यहाँ 100 और 7 तरीका है कैसे, यानी 100 रुपया का सामान हमको कितना रुपया मिल रहा है जी 21 रुपया मिल रहा है। 100 रुपये का सामान हमको कितना रुपया मिल रहा है जी 21 रुपया मिल रहा है, यानी 100 में से जब 21 घटाएंगे तो यानी 79 हो जाएगा। अब 79 आप बट्टा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे और गुणे में प्रतिशत निकालना है तो 100 कर देंगे, यानी 100 से 100 कट जाएगा, यानी यहाँ भी आ जाएगा कितना प्रतिशत जी 79%। यानी 79% का क्या हुआ छूट हुआ, यानी एकल छूट हुआ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।